जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थ्री डी के जो टॉपिक हैं वो आपको ऑनलाइन उसमें प्रोवाइड कराऊंगा। तो हम थ्री डी में देखिए क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है थ्री डी के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्तीय निर्देशांक पद्धति, जो मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब अपन ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे हम थ्री डी की लाइन इन ए स्पेस, थ्री डी की लाइन। तीसरा चैप्टर जो हमें इसमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे प्लेन। तो जो हमारा प्लेन का चैप्टर है वो मैं अधिकतर क्लासेस में आपको अभी बता के आया था, प्लेन की इक्वेशन वगैरह, तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। प्लेन, तीसरा चैप्टर हमारा होगा प्लेन। और चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर स्फीयर, स्फीयर मत गोला। चौथा चैप्टर हमें पढ़ना है गोला और समतल। तो ये चीजें हमें पढ़नी है। और आप बेफिक्र होके यहाँ से ऑनलाइन पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाइएगा, पीवाईक्यू, आपके अधिकतर पीवाईक्यू लग जाएंगे। और यहाँ से आपको पेपर में तकरीबन, जहाँ तक मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, 90% पेपर यहीं से मिल जाएगा आपको, जो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स रिवाइज करा दूं। सबसे पहले जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि थ्री स्पेस के अंदर, ये जो स्पेस है आपका, इसमें अगर दो बिंदु अगर आपके पास हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको याद हो हम लोगों ने पढ़ी थी, ये होती थी ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर एंड प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस तरह से निकालेंगे। दूसरा, फिर इसी में हमने कुछ सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे, आप प्लीज अपने नोट्स को देखिएगा। ये सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाए थे, तो आपके पास लिखे होंगे। सेक्शन फॉर्मूला दो तरह के होते थे, एक इंटरनल एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, एक अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन, जो मैंने आपको 2D और 3D दोनों में लिखाए थे। और 3D में केवल एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, जिसके लिए हम लिखते हैं z इक्वल टू mx2, सॉरी mz2 प्लस mz1 अपॉन m प्लस n। ये 3D में केवल एक एक्स्ट्रा जुड़ रहा था, बाकी 2D में आपके पास पूरे लिखे हुए हैं। और इसमें एक अपन ने देखा था, जिसमें कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन, एक है हमारी दिक् अनुपात, जिसे हम दिक् अनुपात के नाम से जानते हैं। दिक् अनुपात, और दूसरी है हमारी दिक् कौज्याय। ये हमारी पूरी 3D के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका काम होता है दिशाएं बताने का। ये दिशा बताती हैं, दिशा मतलब डायरेक्शन बताएगी। तो इसको भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि जैसे सपोज करो ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और यहाँ हमारे पास ये ओरिजिन है, दैट इज 0 0 0। ये हमारे पास कोई पॉइंट है ABC इन द एयर। तो ये पॉइंट जो हमने एयर में ले रखा है, अगर ये इसको मिलाने के लिए हमारे पास, ये हमने ओरिजिन से एक लाइन को इसको कनेक्ट किया, और इसका ये बनने वाला एंगल दैट इज अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बीटा एंड जेड एक्सिस से एंगल गामा। तो डायरेक्शन रेशियो जो हमने पढ़ी थी वो होते थे हमारे पास ए, बी और सी, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसे हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। या मैंने आपको बताया था कि जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का प्रोजेक्शन, जेड एक्सिस पर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कहाँ पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे जो इन पॉइंट्स का प्रोजेक्शन होता है उसे हम डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन हम उसे कहेंगे, लेकिन बेसिकली भी हम उसे डायरेक्शन रेशियो कह रहे हैं। जैसे इस लाइन का एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो यही है, देखिए मैंने डार्क कर दिया इसे, दैट इज ए। ये आपने डिस्टेंस ए कवर की है, तो ये एक्स एक्सिस के लिए ए, वाई एक्सिस के लिए बी और जेड एक्सिस के लिए सी, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। इसी प्रकार फिर अपने निकाले थे कि कॉस अल्फा इक्वल टू
ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसे हम एल कहते थे, इसे हम कहते थे डायरेक्शन कोसाइन, DCS। इतना चैप्टर मैंने आपको क्लास में बताए थे और ये डिटेल में हमने समझे थे क्लास में। तो इसको मैंने एक क्विक रिवाइज कर दिया आपको। इसके अलावा हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था दो बिंदुओं किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड के डायगोनल के बीच का एंगल, ही हम सब पढ़ रखे हैं। अब देखिए इसके आगे मैं अपना टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। तो इसके आगे देखिए क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हम प्लेन में जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 3D की जो लाइन है, लाइन इन 3D स्पेस। तो लाइन इन 3D स्पेस, पहली बात तो लाइन, जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये कोई लाइन है, दैट इज ये स्पेस में है लाइन। तो इसके लिए हमने दो इक्वेशन लिखी थी। मैं आपको दोनों इक्वेशन को एक रिवाइज करा दूं। सबसे पहली इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी कि इसे दो तरह से बताया जा सकता है, या तो सिमेट्रिक फॉर्म में या असिमेट्रिक फॉर्म में या असममित रूप में, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो इसका सिमेट्रिक फॉर्म हमने लिखा था, सिमेट्रिक या रेखा का सममित रूप। ये हमने लिखा था कि जैसे हमारी ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन किसी पॉइंट x1 y1 और z1 से पास हो रही है, और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशो हैं वो L M और N है, या डायरेक्शन कोसाइन L M और N है। तो हम अब देखिए डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डायरेक्शन कोसाइन L इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब एल इज प्रोपोर्शनल टू ए। इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन की जो वैल्यू है वो बराबर होगी। तो अगर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो एल एम एन कह दूं, या इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन कह दूं, तो लगभग एक ही बात है। अब देखिए सिमेट्रिक फॉर्म में हम लोगों ने लिखा था कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन अगर एल एम एन है और डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी है, और ये लाइन x1 y1 z1 से पास हो रही है, तो लाइन की इक्वेशन होती थी x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी, दैट इक्वल टू लेमडा। इसी प्रकार हमने एक 2 पॉइंट फॉर्म भी लिखा था लाइन का, दो बिंदु रूप 3D के अंदर। जब हमारी लाइन दो पॉइंट से पास हो, पहला पॉइंट हमारे पास x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट हमारे पास x2 y2 और z2, तो हमारी लाइन की इक्वेशन होती थी x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी एंड इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लेमडा। ये हमारी 1 पॉइंट फॉर्म है, एक बिंदु रूप। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास दो पॉइंट दिए गए हों, तब आप उनके लिए डायरेक्शन कोसाइन उन दो पॉइंट की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो दो पॉइंट की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन लिखी जाएगी हमारे लिए इस तरह से, x माइनस एक्स वन अपॉन, अब देखिए a में लिख सकता हूं x2 माइनस एक्स वन, इसी तरह से y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन, और z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन, दैट इक्वल टू लेमडा। और ये हमारी लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट दोनों समझ में आ गए होंगे, है ना भाई। चलिए, तो बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। किसी भी चीज में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो निश्चित आप बेफिक्र होके आप डाउट पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दीजिएगा, मैं उनके जवाब आपको दे दूंगा। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद मैंने एक आपको इंपॉर्टेंट चीज और बताई थी कि जब भी हमारे पास 3D के अंदर दो लाइनें हों, तो इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकाला था हमने, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर एंड C2 स्क्वायर। ये हमारे लिए 2D में 3D में एंगल है, किस किस के बीच में, दो लाइन के बीच में, या तो दो लाइन दी गई हो या दो प्लेन दिए गए हो। ये दो लाइन और दो प्लेन के बीच का एंगल है। अगर एबीसी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इस समय ये डायरेक्शन रेशो, मतलब दिग अनुपात के रूप में लिखा हुआ है। और अगर cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इस रूप में लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब दिक कॉज्या के रूप में लिखा हुआ है। बाकी पैरेलल समांतर होने की शर्त हमने लिखी थी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये समांतर होने की शर्त थी। इसी प्रकार लंबवत होने की शर्त हमने लिखी थी, A1 A2 प्लस B1 B2 एंड प्लस C1 C2।
इक्वल टू 0, ये समांतर होने की शर्त थी, अर्थात L1/L2 इक्वल टू M1/M2 इक्वल टू N1/N2, और परपेंडिकुलर होने की शर्त थी हमारे लिए L1/L2 प्लस M1/M2 प्लस N1/N2 इक्वल टू 0। ये हमारी थी परपेंडिकुलर होने की शर्त। तो पिछली 2-3 क्लासेस जितनी मैंने आपके लिए कंडक्ट की अभी तक, उतनी क्लासेस में मैंने आपको इतना, और साथ में थोड़ा और भी लिखाया था, लेकिन मैंने आपको इतना क्विक रिवीजन दे दिया ये स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग, थोड़ा सा रिवीजन कि जैसे हम लोग प्लेन में समझ सके कि हम प्लेन में क्या करने वाले हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं प्लेन पर। क्वेश्चंस इन सभी के मिलके करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो प्लेन के और लाइन के मिलाकर क्वेश्चन आते हैं, कॉम्बिनेशन में आते हैं। इसलिए मैं आपको लाइन भी थोड़ी सी मैंने हिंट दे दी कि लाइन की इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं और हम प्लेन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझे प्लेन होता क्या है। तो देखिए, मेरे पास ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस मैंने आपके लिए बना के दिया, और ये भी कोई सरफेस है। अब देखिए, इस सरफेस पर अगर मैं कोई लाइन लूं, ये मैंने एक लाइन ली है इस सरफेस के लिए। अगर कोई लाइन किसी सरफेस में पूरी तरह से लाई करे, जैसे ये दोनों सरफेस मैंने आपको बना के दी और ये लाइन इसमें रख दी, तो देखिए ये जो लाइन सरफेस में है ये पूरी तरह से लाई नहीं कर रही है। ये आप देख सकते हैं, लाइन में बीच में गैप आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखें कि लाइन मैंने लाई कराने की कोशिश की, लेकिन बीच में ये गैप आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो आपको व्हाइट कलर से दिखा हुआ है, दैट इज सरफेस। ये आपके लिए सरफेस है। और अगर कोई चीज इस तरह से हो कि अगर हमारी पूरा जो सरफेस इस तरह से है, जैसे हमारा अभी ये जो बोर्ड जिसमें मैं लिख रहा हूँ ये सरफेस है, अगर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की तो देखिए ये पूरी लाइन इस सरफेस में पूरी तरह से अंदर ही है। तो इसको मैं कहूंगा, जो मेरा ये व्हाइट रेड ग्रीन कलर का जो बोर्ड है, दैट इज प्लेन। ये मेरा प्लेन है, क्योंकि इसमें ये येलो कलर की लाइन है ये पूरी तरह से इसमें लाई कर रही है। तो इसे हम प्लेन कहते हैं। अब प्लेन में जो आपके लिए इक्वेशन बताने का तरीका है वो बिल्कुल लाइन की तरह है, जो हम स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे। तो स्ट्रेट लाइन आपको थोड़ी सी याद अगर मैं दिलाऊं, तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग लिखते थे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी इन टू वेरिएबल। ये आपकी दो वेरिएबल के अंदर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जिसमें एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। लेकिन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में भी हो सकती है, जैसे x इक्वल टू हम a भी लिख सकते हैं, इसी तरह y इक्वल टू हम b भी लिख सकते हैं। तो जब भी आपकी लाइन दो वेरिएबल में होती है तो आपकी लाइन टिल्ट होती है इस तरह से। जब भी आपकी लाइन सिंगल वेरिएबल x इक्वल टू में होती है तो आपकी लाइन वर्टिकल होती है। और जब भी आपकी लाइन सिंगल वेरिएबल y इक्वल टू बी में होती है तो आपकी लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ये मैंने आपको क्लास में बताया था। इसका मतलब अगर ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस अगर मैं ले लूं, ये मैंने x एक्सिस लिया, ये आपके लिए x एक्सिस, और एक मिनट थोड़ा सा लाइन सीधी ड्रॉ करूं, क्योंकि लाइन सीधी ड्रॉ नहीं होगी तो फिर स्ट्रेट लाइन कैसे होगी। तो ये रही आपके लिए छोटी सी x एक्सिस, और ये रही आपके लिए एक y एक्सिस, इसी पर अगर हम बात कर लें, और ये रही हमारे लिए एक z एक्सिस। तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस में अगर कोई भी लाइन इस तरह से टिल्ट है तो इसका मतलब उसमें x और y दोनों हैं। केवल हमारी लाइन में अगर ये लिखा हुआ है x इक्वल टू 2, तो ये लाइन 2 से पास हो रही है और हमारी लाइन वर्टिकल लाइन है। एंड y इक्वल टू 2, तो ये हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो सिंगल वेरिएबल डबल वेरिएबल में आप ये लाइन बताई जा सकती है। उसी तरह से सिंगल वेरिएबल डबल वेरिएबल की तरह से ही हम अपने जो प्लेन की इक्वेशन है वो भी इस फॉर्म में बता सकते हैं। और प्लेन की इक्वेशन जब इस फॉर्म में लिखी जाएगी तो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारे प्लेन की जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन मतलब व्यापक समीकरण। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये इसी फॉर्म में होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके फॉर्म में एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल हैं, जिनमें से दो दो वेरिएबल लेके भी किया जा सकता है। तो आइए उसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं।